हमारे नेता ने कहा है कि जब कभी भी हम जनता के बीच हमको लगे कि लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तंग तबाह कर रहे हैं, तो हमें आम जनता के बीच जाना चाहिए, अपने मालिकों के बीच जाना चाहिए। जनता हमारी मालिक है। हम आम जनता के बीच जाएंगे, पिछले 15 महीने में अपने किए गए कार्यों को बताएंगे और उनके बीच जा कर के उनसे न्याय मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि अगर बिहार और बिहार के हित में हमने कुछ किया है और आगे करना चाहते हैं तो आप हमको समर्थन दीजिए। इसलिए हम जाएंगे जनता के बीच। जो 2016 से जितने भी क्या कहते हैं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, ये जो तमाम जो कर्मचारी हैं, माननीय तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री अभी थे, तो उन्होंने अपने रहित में जो है ऐलान कर दिया था कि हम जो है बढ़ा करके 1500 उसमें इंक्रीमेंट किए। जो केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडवाला, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा कि अपने स्तर से भी कुछ इंक्रीज किया जाए, जिससे जो बिहार के आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका और तमाम जो कर्मचारी हैं महिला, उनको एक सही से जो है जो मौजूदा समय के जो महंगाई है, कमरतोड़ महंगाई में उनको जो है मिल सके। तो इसको लेकर के उन्होंने इस ऐलान को किया, लेकिन अभी तक उस जो है पत्र पर ना ही मोहर लगा, ना ही कुछ हुआ, ना ही कैबिनेट में उसको प्रस्तावित किया गया, जबकि उन्होंने इस बात को कह दिया था और अभी तक उस पेपर पे स्टे लगा हुआ है। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? तो देखिए, हमारे नेता का तो नियत साफ है ना, अपने नेक नियति के हिसाब से जो वादा चुनाव में किया था, चाहे वो विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, ममता हो, इन तमाम लोगों की चिंता हमारे नेता ने की और सरकार में रहते उनके लिए मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया। आज की जो वर्तमान सरकार है, हम इस सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि जिस काम की शुरुआत हमारे आदरणीय नेता ने किया है, उस काम को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ाएं। हमारी शुभकामना है इस सरकार की कि बिहार के हित के लिए, बिहार के लोगों के हित के लिए जिस काम की शुरुआत तेजस्वी जी ने किया है, उसको आप जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन लोगों को जो मानदेय का मामला है, उस पर भी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, हमारी आग्रह। तो क्या लगता है सर, अगर फिर से अगर बिहार के अगर मुख्यमंत्री पद अगर सर को मिल जाता है तेजस्वी यादव जी को, तो क्या अगर जो बिहार के जितने भी अल्पसंख्यक और ये क्या कहते हैं ये जो कर्मचारी हैं, इन सभी को फिर से मिल सकेगा? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमने रिपोर्टिंग किया है तो बहुत सारे ऐसे जो कर्मचारी हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार अल्प मानदेय में हम लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाती है। इसको लेकर के सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का स्पष्ट है। हमारे नेता ने चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों की चर्चा की थी, उस हिसाब से आज काम कर रहे थे। आगे भी बिहार की जनता पुनः अगर सेवा का मौका देती है तो ज़रूर इन लोगों के बारे में हम लोग विचार करेंगे और जितना संभव हो सकता है बिहार के विकास के लिए वो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी जी बिहार के हित में काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में जाने से इंडिया गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीति में आने जाने का क्रम लगा रहता है। इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है इस मुल्क में, इस मुल्क के युवाओं के साथ जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की जो बात की थी, अच्छे दिन का जो सपना दिखाया था, काले धन लाने का जो सपना दिखाया था, स्मार्ट सिटी का जो सपना दिखाया था, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, किसानों के समर्थन मूल्य दुगने करने की बात की थी, तो इन तमाम अपने वायदे पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी फेल कर चुके हैं। तो कभी नीतीश जी का सहारा, कभी भगवान राम का सहारा, तो इन सहारों से अब काम चलने वाला नहीं है। इस मुल्क की जनता, हिंदुस्तान की जनता अब इनके वायदे को के बारे में पूछ रही कि आप अपने किए वायदे से फेल कर चुके हैं। इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव में है, आने वाला है, उस चुनाव में इस मुल्क की जनता, इस देश की जनता इनको फिर बकसने नहीं जा रही है और इनका सफाया होगा। और जो इंडिया गठबंधन है, वो पूरे मजबूती के साथ, आज तो तमिलनाडु के नेता का भी बयान आया है, नीतीश जी के जाने का स्वागत किया है। इसलिए हम निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस मुल्क के लोगों के लिए, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनके किए गए वायदे के खिलाफ फिर एक बार इनको उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ हम नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे अपने बिहार वासियों को? हम बिहार के लोगों को अंत में यही आग्रह करेंगे कि जिस
भरोसे और विश्वास के साथ आपने तेजस्वी जी को सेवा का मौका दिया था, उस पूरे ईमानदारी से हमारे नेता ने आपके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने का काम किया था। आगे आप अगर मौका देंगे तो आपके इस भरोसे और विश्वास को हमारे नेता कभी टूटने नहीं देंगे, आपके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि यादवों को पंख लगने लगा था, इसीलिए हम करवट लिए, इसलिए हम बीजेपी में क्या करते हैं। भाई, यादवों के पंख का कहाँ सवाल है? यादव तो हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में खड़ा होकर के समाज के दबे कुचले लोगों को रक्षा करने का काम किया था। आज फिर लालू यादव, आज फिर तेजस्वी यादव समाज के उन तबकों के साथ जिनके साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय, दुराचार हुआ है, उन तबकों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश की गरीबों के साथ खड़ा होकर के, इस देश के मजलूमों के साथ खड़ा होकर के, इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होकर के हम उनकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंख लगने का कहाँ बात है? हम तो सदा से न्यायप्रिय लोग रहे हैं। हम न्याय के पक्ष में खड़ा होकर के समाज को मदद करने का काम करते हैं। जी, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद उनका पहला स्टेटमेंट था कि जहाँ के थे वहीं आ गए। इसका मतलब क्या हुआ सर? नीतीश जी पुराना याराना रहा है उनका एनडीए गठबंधन के साथ, भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ। आरएसएस इस देश में अपने एजेंडे को लागू करना चाहती है, मनुस्मृति इस देश में लागू करना चाहती है और उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और नीतीश जी फिर वहीं चले गए। नीतीश जी को अभी हमारे समझ से नीतीश जी समाजवादी नहीं है, अवसरवादी है। समाजवाद का इन्होंने गला घोट दिया, समाजवाद का गला घोट दिया। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, मधु दंडवते जैसे समाजवादी नेताओं का गला घोटा। इन्होंने तो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी का गला घोटने का काम किया। इसलिए ये अवसरवादी नेता हैं, ये अवसर के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जबकि बीजेपी कह रहा था कि सभी दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है, और ये गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने खुद कहा था। लेकिन फिर भी जो है नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा चाबी है जो उस दरवाजे को खोल करके वो अंदर चले जाते हैं? भैया, असली पलटू राम तो भाजपा के लोग हैं। बार बार ये बात बोलते हैं और किए गए वादे से खाली पलट जाते हैं। नीतीश कुमार, सब पलटू एक जगह हो गए हैं। नीतीश कुमार को जो लोग पलटू कहते हैं तो भाजपा के लोग भी तो पलटुए ना भाई। कभी कहते कि दरवाज़ा बंद है, कभी कहते कि खोल दिए, कभी जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हम देश के लोगों को तो रोजगार की जो बात किया था, 15-15 लाख की बात किया था, ये तो जुमला था। और फिर कहते आप एक तरफ वादा करते हैं, दूसरी तरफ जुमला की बात करते हैं। तो पलटू तो आप लोग हो भाई। पलटी मारने का आपका तो पुराना इतिहास रहा है, तो सब पलटी मार लोग एक जगह हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।